सावधान प्रारंभ करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सब्बिसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारियो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति अभावे कृतस्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। प्रगटा सहज स्वभाव निज हुए करम अरिनाश ज्ञान रूप परमात्म को प्रणमु मिले प्रकाश प्रणमु मिले प्रकाश। आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा विरचित यह इष्टोपदेश नामक ग्रंथ, जो कि 51 गाथाओं में निबद्ध है और 51 गाथाओं के माध्यम से जो हमें आत्मस्वरूप समझा रहे हैं, उदाहरण और सिद्धांतों के माध्यम से मोक्ष मार्ग समझा रहे हैं, इष्ट का उपदेश दे रहे हैं, सुखी होने का उपदेश दे रहे हैं, ऐसे इस अद्भुत व अनुपम ग्रंथ पर हमारी चर्चा चल रही है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इन गाथाओं में स्वात्म संवित्ति की चर्चा कर रहे हैं। पिछली 7-8 गाथाओं से हम स्वात्म संवित्ति की चर्चा कर रहे हैं कि वो स्वात्म संवित्ति की दशा कैसी है। वो जीव जो जिसको अपनी आत्मा का अनुभव हुआ है, उसको आनंद कैसा आता है, उसकी दशा कैसी होती है, उसका स्वरूप कैसा होता है, उन सब की चर्चा यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी बहुत सुंदर ढंग से कर रहे हैं। अभी हमने चर्चा की थी 43 नंबर की गाथा पर। 43 नंबर की गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने कहा कि जो जहाँ वास करता है उसका चित्त वहीं रमता है, और जिसका चित्त जहाँ रमता है उसकी वहां से प्रीति हटती नहीं है। इसीलिए जो आत्मा में वास करता है उसका चित्त आत्मा में रम जाता है, और आत्मा में रमने पर उसको बाहर जाने का विकल्प भी नहीं आता है, उसको बाहर कहीं प्रीति भी नहीं होती है, उसको कहीं रुचि नहीं लगती है। जिसकी रुचि आत्मा में लगी हो, आत्मा में लगी हो, उसकी रुचि फिर बाहर में नहीं लगती है, क्योंकि वो अब आत्मा में ही वास कर रहा है। लौकिक एग्जाम्पल भी दिया था कि यह बात प्रसिद्ध है लोक में। जो मनुष्य एक नगर शहर में रहता है, उसको उसके प्रति ममत्व भाव रतिभाव हो जाता है, और उसको वहां ही रमना रुचता है, इसलिए वहीं आनंद आता है, और उसको दूसरी जगह आनंद नहीं आता है। पैसा ही यहाँ पर है। जैसे एक लड़की को शादी के बाद जब वो ससुराल जाती है तो उसको पहले अजीब अजीब सा लगता है, नया नया सा लगता है, लेकिन कुछ दिनों में उसका वो ममत्व भाव उसके उस घर के प्रति ऐसा हो जाता है कि जहां वो पहले 25 साल रही थी, अब उसको वो पराया लगने लगता है और ये अपना लगने लगता है। अब उसको यहाँ अच्छा लगता है, वहां अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि अब वो यहाँ बात कर रही है, अब उसका चित्त यहाँ रम रहा है, अब वो यहाँ प्रीति करने लगी है, इसीलिए उसका चित्त वहां नहीं लगता है। ऐसी ही दशा यहाँ पर है ज्ञानियों की, कि जो आत्मा में वास करते हैं, आत्मा में रमते हैं, उनका चित्त भी आत्मा में रम जाता है, और जिनका चित्त आत्मा में रमता है उनको फिर बाहर कहीं पर प्रीति नहीं होती है। ये बात यहाँ पर आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 43 नंबर की गाथा में कही थी कि इसी प्रकार आत्म स्वरूप में स्थित योगी को, रमते योगी को आत्मा में ऐसा पूर्व आनंद आता है कि उसको आत्मा में ही विहार करना रुचता है, अन्य पदार्थों में बिहरने की वृत्ति नहीं होती, क्योंकि निजात्म रस के अनुभव के समक्ष बाह्य पदार्थ तथा विषय भोग सब उसको नीरस और दुखदायी लगते हैं। अन्यत्र नहीं प्रवर्तता हो तब वह कैसा होता है?
वो अन्यत्र प्रवर्तन नहीं करता है तो कैसा होता है, कि दशा कैसी होती है। इसके लिए आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसका आंसर 44 नंबर की गाथा में दे रहे हैं। देखो गाथा पढ़ते हैं 44 नंबर की। चलो मैं जा रही हूँ ऊपर। आगच्छन् तद् विशेषाणाम् अणिविगस्य जायते अज्ञातविशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते। क्या कह रहे हैं पूज्यपाद स्वामी? आगच्छन् नहीं जाता है, आगच्छन् नहीं जाता है, तद विशेषाणाम उनके विशेषों में, आगच्छन् नहीं जाता है अर्थात अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता है, तद विशेषाणाम उनके विशेषों में, अनविज्ञः च जायते अनविज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है, और अज्ञात विशेष उन विशेषों का, अज्ञात विशेष उन विशेषों का अज्ञानी रहने, अज्ञानी अर्थात अनजान, अनजान होने से, ना बध्यते वह बंधता नहीं, तो विमुच्यते तो विमुक्त होता है। ये मीट कर लें आप। क्या कह रहे हैं? अगच्छन् तद विशेषाणाम अनविगच्य जायते अज्ञात विशेषः न बध्यते तु विमुच्यते। वह बंधता नहीं है, विमुक्त होता है। नहीं बंधता है, इसका कारण क्या है और मुक्त होने का कारण क्या है, उस कारण को यहाँ बता रहे हैं। और वो अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता है, तो किस प्रकार से नहीं करता है, उस बात को यहाँ आचार्य पूज्यपाद स्वामी बता रहे हैं। देखो इसका पदानुवाद पढ़ लेते हैं। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, स्वात्मनिष्ठता से छूटे नहीं बंधता गुणवान। अपनी आत्मनिष्ठता से नहीं बंधता है और छूट जाता है। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान, किनको नहीं करता है वो, किन विशेषों को नहीं करता है। देखो सामान्य विशेष की चर्चा काफी हो गई है पहले 42 नंबर की गाथा में। यहाँ विशेषों में आचार्य पूज्यपाद स्वामी कह रहे हैं कि देह आदि के विशेषों का सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का भी अनभिज्ञ रहता है। उन विशेषों में तो प्रवृत्ति जाती ही नहीं है। वहां पर ही बात हमने कही थी, जब आत्मा के विशेषों में प्रवृत्ति नहीं जा रही है, उसकी विकल्प नहीं आ रहे हैं, तो बाहर के विकल्पों की तो बात ही क्या है, अन्यत्र नहीं प्रवर्तता है। ऊपर क्या कहा, जहां वास करता है वहीं चित्त रमता है, अन्यत्र प्रीति नहीं होती है। तो अन्यत्र प्रीति कहाँ नहीं होती है, कि उसको आत्मा के विशेषों में तो प्रीति होती ही नहीं है, लेकिन बाहर में भी उसको प्रीति नहीं होती है। हमको बाहर में प्रीति होती है कि नहीं होती है? हमको तो देह के विषय में बहुत सारे विकल्प आते हैं। कोई कोई तो दिन में 10 बार शीशे देख लेते हैं, हमारा चेहरा कैसा दिख रहा है, चेहरा सामने आया थोड़ा देख तो लें कैसा लग रहा है। या और भी बहुत सारे विकल्प हैं। कोई कुछ ना कुछ देखता रहता है, अब मैं मोटा हो रहा हूँ, अब मैं पतला हो रहा हूँ, अब मैं ऐसा हो रहा हूँ, अब मैं ऐसा हो रहा हूँ, लेकिन उनको वो अनभिज्ञ रहते हैं। क्या कह रहे हैं? वो अनभिज्ञ रहते हैं। अनभिज्ञ रहते हैं अर्थात जानते नहीं है क्या, अनभिज्ञ रहते हैं, उनसे अनजान रहते हैं। तो जानते नहीं है, अनजान रहते हैं का क्या अर्थ है? जानते नहीं है वो, जानते तो हैं, फिर जानते तो हैं, और हाँ, जानते हुए भी नहीं जानते। वो बात भी है, जानते हुए भी नहीं जानते हैं, एक अनजान का अर्थ वो भी ले सकते हैं। यहाँ अनभिज्ञ रहते हैं अर्थात उनका विकल्प उस ओर नहीं जाता है। जानते तो हैं, जानते तो हैं, लेकिन उनका विकल्प उसमें नहीं जाता है। तद विशेषाणाम उन विशेषों में अगच्छन नहीं जाते हैं। नहीं जाते हैं का अर्थ है ऐसा नहीं है कहीं जाना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, उपयोग वहां पर नहीं है। नहीं जाते हैं का अर्थ है कि उपयोग वहां पर नहीं जा रहा है।
अर्थात उपयोग वहां नहीं लगा हुआ है, उपयोग उसके विशेषों में नहीं लगा हुआ है। क्योंकि उपयोग किसमें लगा हुआ है कि उपयोग तो एक शुद्धात्मा में ही लगा हुआ है। जब उपयोग शुद्धात्मा में लगा हुआ है तो बाहर में तो विशेषण विकल्प जा ही नहीं रहा है। कर्म नष्ट हो रहे हैं कि कर्म बंध रहे हैं कि क्या हो रहा है, उनका विकल्प नहीं जाता है। सो हम दुखी हो रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, कर्म बंध रहे हैं, कर्म का नाश नहीं हो रहा, कर्म का नाश नहीं हो रहा है, कर्मों का नाश करना है, कर्मों का नाश करना है। उनको विकल्प नहीं है कि कर्म नाश हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। वो तो एक अपनी शुद्धात्मा में मग्न है, वो तो एक शुद्धात्मा के अनुभव में लीन है। उनका उपयोग तो शुद्धात्मा के अनुभव में लगा हुआ है। और वास्तव में कर्मों का नाश करना भी कर भी नहीं सकते। देखो मंगलाचरण में ही पढ़ते हैं हम, क्या पढ़ते हैं मंगलाचरण में? प्रगटा सहज स्वभाव निज, हुए सब हुए सब हुए कर्म अरिनाश। क्या क्या कह रहे हैं? जब सहज स्वभाव प्रकट होता है तो करे कर्म का नाश, हुए कर्म अरिनाश, कर्म रूपी शत्रुओं का नाश हो जाता है। अब विकल्प कैसे आए करने का? जब उन्होंने उस आत्म स्वरूप को जाना। नहीं करता मतिमान, मतिमान जो है, जो बुद्धिमान है, वो बुद्धिमान, बुद्धिमान किसको कह रहे हैं यहाँ? उस योगी को, उस आत्म अनुभवी योगी को। जो आत्म अनुभवी है वो मतिमान विकल्पों को नहीं करता, विशेषों को नहीं करता, विशेषों में अपने उपयोग को नहीं लगाता है। इसीलिए मंगलाचरण में भी ज्ञान रूप परमात्मा को नमस्कार किया है। उस सामान्य ज्ञान मात्र रूप परमात्मा को नमस्कार किया है तो ज्ञान रूप है। विचार करके देखें हम कि विशेषों की तरफ से नमस्कार नहीं किया। विशेष है नहीं ऐसा नहीं है, विशेष तो है, लेकिन विशेषों की वैल्यू जीरो कर दी। या हम कहें कि विशेषों की वैल्यू जीरो है क्योंकि उस तरफ विकल्प नहीं है। कैसे करें? विकल्पों की वैल्यू जीरो कर दी कि ऐसे कैसे वैल्यू जीरो हो जाएगी? केवल ज्ञान की वैल्यू जीरो है, सम्यक दर्शन की वैल्यू जीरो है, मोक्ष की वैल्यू जीरो है। कि अरे सामान्य ज्ञान मात्र अनुभव के सामने जीरो है, उनका विकल्प नहीं है। कल हमने कहा था निर्णय के बिना भास नहीं होता, और निर्णय विशेषों के आधार से तो नहीं हो सकता। हमने 42 नंबर की गाथा में एग्जाम्पल दिया था कि बेटे से जब हमने पूछा कि ये कौन है, तो विशेष तो हैं वो सारे, वो उसके पिता की पत्नी भी है और दादी की बहू भी है, सब विशेष हैं। ऐसा नहीं है विशेष है नहीं वहां पर, लेकिन वो उन विशेषों के आधार से निर्णय करता है तो उसके निर्णय को निर्णय कहा नहीं जाता। यदि वो ऐसे निर्णय करने लगे कि मेरे पिता की पत्नी है इसीलिए मेरी माँ है, मेरी दादी की बहू है इसलिए मेरी माँ है, तो आप क्या कहोगे? कि इसको माँ का निर्णय नहीं है। कि अरे क्या बात कर रहे हो, उसने तो निर्णय किया है, उसने तो निर्णय किया है माँ का। क्या माँ का उसने गलत निर्णय किया है? क्या विशेष गलत हैं उसके? जिन विशेषों की उसने चर्चा की है, जिन विशेषों के आधार से उसने निर्णय किया है, वो उसके विशेष गलत हैं क्या? कि विशेष तो एक भी गलत नहीं है, लेकिन फिर भी उसका वो निर्णय सही नहीं है, उसका वो निर्णय गलत है, क्योंकि वो सामान्य मातृत्व पने को नहीं जानता, क्योंकि वो सामान्य उस माँ के स्वरूप को नहीं जानता। यदि माँ के स्वरूप को जाना होता तो फिर वो इतने विचार नहीं करता, इतने सारे विकल्पों को नहीं करता, इतने विशेषों में नहीं जाता। तो सहज रूप से कह देता ये मेरी माँ है। ऐसा है वो आत्मअनुभवी जीव की दशा, और इसीलिए वो छूट जाता है, बंधता नहीं है। इसीलिए छूटता है, वो बंधता नहीं है। इसीलिए कह दिया भोगों को भी निर्जरा का कारण। इसीलिए कह दिया, भोग निर्जरा के कारण नहीं है। भोगों को निर्जरा का कारण इसलिए कहा क्योंकि वो तो अपनी स्वात्मनिष्ठता से छूटता ही नहीं है। भोग भोगने के काल में भी वो विशेष विकल्प नहीं करता,
और अपनी स्वात्मनिष्ठता से छूटता नहीं है, इसीलिए बंधता नहीं है। अपनी आत्मा की निष्ठा उसको उस समय भी है, इसीलिए वो वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता। देखो इसका अनुवाद पढ़ते हैं। अगच्छन, अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी तद विशेषाणाम, उनके विशेषों को, अर्थात देह आदि के विशेषों का, सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का, उसको इस विशेष में नहीं जाता कि मेरा शरीर अच्छा है कि बुरा है। यहाँ देखो इस गाथा में समता समता किस प्रकार से उस ज्ञानी को आती है, उसके लिए भी बता रहे हैं। समता का उपाय क्या है कि विशेषों में विकल्प नहीं करता। अब मेरे देह का मेरी देह सौंदर्यमयी है कि असौंदर्यमयी है, इससे अनभिज्ञ रहता है। अब अनभिज्ञ का अर्थ ये तो मान लेना, जानता तो वो है, लेकिन जानने के बाद भी अनभिज्ञ रहता है, उसको उस तरफ का विकल्प नहीं आता है। उसको ये नहीं लगता है कि नहीं देह मेरी अच्छी है या देह मेरी बेकार हो गई। इसीलिए मुनिराजों को 700 वर्ष का कोढ़ होने पर भी विकल्प नहीं आता उस कोढ़ को दूर करने का। उससे अनभिज्ञ रहते हैं। अनभिज्ञ रहते हैं अर्थात उस ओर का विकल्प ही नहीं करते हैं। उस ओर का उनको विकल्प नहीं है, क्योंकि वो अपनी आत्मनिष्ठा से छूटते नहीं है, अपनी आत्मनिष्ठा में ही लीन है, और उस आत्मनिष्ठा के बल पर बंधते नहीं है, छूट जाते हैं कर्मों से। फिर कर्मों का बंधन नहीं होता है, कर्मों से छूटना होता है। कब? जब वो अपनी स्वात्मनिष्ठा से जुड़े हुए हैं। अब उनको ये विकल्प नहीं आ रहा है कि मेरी देह कैसी है, मेरी देह को कोई खा रहा है कि मेरी देह को कोई पूज रहा है। उनको इसका विकल्प नहीं है। ये मेरा शत्रु है कि ये मेरा मित्र है, उनको इसका कोई विकल्प नहीं है। इन विशेषों में नहीं जाते वो कि ये शत्रु है कि मित्र है। सबको सामान्य पने से जानते हैं, खुद की भी सामान्य सत्ता का अनुभव किया है और सामने वाले को भी सामान्य रूप से अनुभवते हैं, सामान्य रूप से जानते हैं। ये शत्रु है कि मित्र है, विकल्प विशेष में नहीं जाते हैं। वो आती है छडाला की लाइन मुनिराजों के लिए। अरि मित्र महल मसान कंचन, कांच निंदन थुति करन, अरे घावतारन असि प्रहारण, मैं सदा समता धरन। वो समता कैसे धरते हैं? अरि और मित्र में, महल में और मसान में। हम महल में हैं कि शमशान में हैं, कि हमारे पास कांच है कि कंचन है, कि हमें हमारे अर्घ उतारा जा रहा है कि तलवार से प्रहार किया जा रहा है। उन विशेषों में नहीं जाते, उन विशेषों से अनभिज्ञ रहते हैं, अनजान रहते हैं। उन विशेषों से कैसे रहते हैं? अनभिज्ञ, अनजान रहते हैं। और अनजान होने के कारण क्या कह रहे हैं? अज्ञातत् द्विशेषः न बध्यते तु विमुच्यते। अज्ञात रहने के कारण, अनजान रहने के कारण ही नहीं बंधते हैं, विमुक्त हो जाते हैं। कि विकल्प क्यों नहीं आ रहा है उनको शत्रु मित्र का? क्यों नहीं आ रहा है उनको विकल्प? शत्रु का, मित्र का अर्घ उतार रहे हैं कि असी से, तलवार से प्रहार कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं? में एक कोई हमारे लिए कुछ अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है, दोनों में समता भाव है। राजा सैनिक सर्व डाल रहा है, उपसर्ग कर रहा है, और रानी चेलना बचा रही है, दोनों को एक जैसे देख रहे हैं। कैसे देख रहे हैं दोनों को एक जैसे? दोनों में एक जैसा भाव कैसे है? क्योंकि वो उसको उपसर्ग करता नहीं देख रहे हैं और उसको उपसर्ग दूर करने वाला नहीं देख रहे हैं। उन विशेषों से अनभिज्ञ हैं, उन विशेषों से अनजान रहते हैं, उन विशेषों के विकल्पों को नहीं करते हैं। वस्तु विशेष विकल्प को नहीं करता मतिमान।
मतिमान जीव, जो बुद्धिमान जीव है, जो आत्म अनुभवी जीव है, वो उन विकल्पों को करता ही नहीं है। उन विकल्पों को ना करने से सहज भाव, सहजता और समता स्वयं आ जाती है, स्वयं आ जाती है। उसमें कुछ करना नहीं पड़ता कि समता धारण करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समता धारण करने का क्या उपाय है, कि समता धारण कैसे होगी, कि समता धारण करने का कोई उपाय ही नहीं है। समता धारण करने का कोई उपाय नहीं है, क्षमा भाव धारण करने का कोई उपाय नहीं है। एक आत्मा का अनुभव होने पर स्वयं क्षमा भी हो जाती है, स्वयं समता का भाव भी आ जाता है, क्योंकि उन विशेषों से अनभिज्ञ रहते हैं। समता 16 में लाइन आती है, नहीं अशांति का कुछ कारण, ज्ञान दृष्टि से देख अहो, क्यों पर लक्ष्य करे रे मूरख, तेरे से सब भिन्न अहो। ज्ञान दृष्टि से देखो। जब वो ज्ञान दृष्टि से देखते हैं तो उनको उन विशेषों से अनभिज्ञ हो जाते हैं। जब वो ज्ञान दृष्टि से देखते हैं, जब उनकी दृष्टि ज्ञान पे है, जब उनकी दृष्टि उस आत्मा के अनुभव पे है, उस ज्ञान मात्र सत्ता, उस ज्ञायक के अनुभव पे है, तो फिर पर का लक्ष्य नहीं होता है। फिर उनका लक्ष्य पर का नहीं होता, फिर उनको विकल्प नहीं आते पीछे, इसलिए अशांति नहीं है, इसलिए शांत है चित्त उनका, इसीलिए चित्त शांत हो गया। और शांत चित्त होने के कारण और उन विशेषों से अनभिज्ञ रहने के कारण ही वह जीव बंधता नहीं है, मुक्त हो जाता है। ऐसी दशा है। अन्यत्र प्रवर्तन क्यों नहीं करता है? इस प्रश्न का उत्तर दे रहा है इस गाथा में कि अन्यत्र प्रवर्तन कैसे नहीं करता है वो, उसका अन्यत्र प्रवर्तन कैसे नहीं है, इसीलिए उसका अन्यत्र प्रवर्तन नहीं है क्योंकि वो विशेषों में नहीं जाता है यदि विशेषों में जाएगा तो दुखी हो जाएगा। जैसे मान लो एक स्त्री है और यदि वो अपने पति को विशेषों से देखेगी तो दुखी रहेगी, कि शादी के समय तो 60 किलो के थे, अब 40 किलो के ही रह गए। और जब वो 60 और 40 देखेगी दुखी रहेगी। और जब वो पति रूप से अनुभव करेगी कि 60 किलो में भी पति थे और 40 किलो में भी पति हैं, 1% भी पति पना कम नहीं हुआ है, 60 किलो में भी और 40 किलो में भी। और पहले तो बहुत सुंदर थे, अब कलर डाउन हो गया। एक एक विशेष, यदि उन विशेषों में जाएगा जीव तो राग देश भी खड़े होंगे, समता भी जाएगी, सहजता भी जाएगी, कुछ नहीं हो पाएगा। और उस सामान्य पने से अनुभव करेगी पति पने का, तो फिर राग द्वेष भी नहीं है, समता भाव भी है, सहजता भी है। 40 हो जाए तो भी, 80 हो जाए तो भी, फिर कोई परेशानी नहीं है। लेकिन किलो में देखेगी तो, किलो में देखेगी तो अरे पहले 60 किलो के थे अब 80 हो गए, मेरा पति तो बढ़ गया, कितना % बढ़ गया मेरा पति, क्यों बढ़ा ही नहीं है, वो पति तो उतना की उतना है, पति पना उसका कम ज्यादा नहीं हुआ है। और उस पति पने का अनुभव करने वाली स्त्री दुखी नहीं होती है, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं जाती है, अब अनभिज्ञ रहती है, विशेषों से अनभिज्ञ रहती है, अनजान रहती है। ऐसी दशा है उसकी कि निशंक रहती है, उसको शंका नहीं होती कि यदि मेरा पति 60 से 40 हो गया तो कम हो जाएगा कुछ, शंका नहीं है उसको। इसीलिए देखो सहज रूप से सम्यक दृष्टि के 8 अंग भी स्वयं में भी प्रकट हो जाते हैं। अब उसको कोई कांक्षा नहीं है, जब उसने उसका अनुभव किया विशेषों से अनभिज्ञ, उसको कोई कांक्षा नहीं है, जो चाहे वो आ जाए, अच्छा आए बुरा आए, अच्छा परिणमन हो बुरा परिणमन हो, कैसा भी परिणमन हो, अब उसको चिंता नहीं है, कांक्षा नहीं है उसको अच्छे परिणमन को लाने की, और बुरे परिणमन को दूर करने की भी कांक्षा नहीं रही, निकांक्षित अंग हो गया, शंका नहीं रही
कि अच्छा परिणमन होगा तो मैं अच्छा हूं और बुरा परिणमन होगा तो मैं बुरा हो जाऊंगा, कि अरे अच्छे परिणमन के समय भी मैं ज्ञान मात्र अनुभव कर रहा था और बुरे परिणमन के समय भी मैं तो ज्ञान मात्र ही हूं, ज्ञान मात्र ही अनुभव में आ रहा था, मैं तो ज्ञायक ही हूं, मुझमें क्या बिगड़ा। ऐसी दशा होने पर पाप का उदय आए तो भी जीव दुखी नहीं होता। इसीलिए उपसर्ग के काल में मुनिराज दुखी नहीं होते, क्योंकि अनभिज्ञ रहते हैं। अनभिज्ञ रहने का अर्थ समझना, जानते तो हैं, लेकिन यहां अनजान का अर्थ है कि उस ओर विकल्प नहीं जाना, उस ओर विकल्पों को ले जाने से अनभिज्ञ हैं। वो तो एकमात्र अपने ज्ञान में ज्ञान का अनुभव कर रहे हैं। अब उनको कोई अपेक्षा नहीं है, कोई शंका नहीं है, किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। जब ऐसा वो खुद को देखते हैं और सामने वाले को देखते हैं, जब अरि मित्र में उनको अंतर नहीं है, तो फिर वात्सल्य नहीं आएगा, कि वात्सल्य सार सब कुछ आएगा। उपगूहन भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, आठों की आठों अंग प्रकट हो जाएंगे, प्रकट करने नहीं पड़ेंगे कि नहीं निशंकित अंग तो करना पड़ेगा, जिनेन्द्र देव के वचनों में शंका नहीं होनी चाहिए, निशंकित अंग करना पड़ेगा, फिर निकांक्षित करना पड़ेगा, भोगों की आकांक्षा नहीं होनी चाहिए, फिर सामने वाले के प्रति वात्सल्य भी होना चाहिए, उपगुण भी होना चाहिए और प्रभावना भी होनी चाहिए, और ये भी होना चाहिए कि क्या क्या करना है उनमें, कुछ करना बाकी नहीं रहा। क्यों? क्योंकि विशेष विकल्पों से वो अनभिज्ञ हैं, वो इष्ट अनिष्ट की मान्यता का त्याग हो गया है। जो इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना थी, उस इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना समाप्त हो गई। समाप्त कैसे हो गई? क्योंकि विशेष विकल्पों में नहीं जा रहे हैं। इष्ट अनिष्ट कहाँ खड़ा होता है? इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता खड़ी होती है जब विशेषों में जाते हैं। जब उन विकल्पों में जाते हैं तो इष्ट अनिष्ट की मान्यता खड़ी है कि ये इष्ट है, ये अनिष्ट है। लेकिन यहां कह रहे हैं कि उनको अंतर ही नहीं है दोनों में। उनका परिणमन अच्छा हो तो बुरा हो तो उनको इष्ट अनिष्ट पने की मान्यता नहीं है। ये इष्ट अनिष्ट पने की मिथ्या मान्यता के ये अज्ञानी की दशा है, और ये इष्ट अनिष्ट पने की मिथ्या कल्पना से ही राग द्वेष का विस्तार होता है। पंडित टोडामल ने सम्यक चारित्र के स्वरूप में लिखा चौथे अधिकार में, इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना और उसके बाद राग द्वेष का विधान व विस्तार। इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना किस प्रकार से है और उसके कारण राग द्वेष का विस्तार किस प्रकार से होता है। अब यहां कह रहे हैं कि इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना ही नहीं है, तो जब इष्ट अनिष्ट की मिथ्या कल्पना ही नहीं है तो राग द्वेष का विस्तार कैसे होगा? और जब राग द्वेष का विस्तार नहीं हो रहा है, अर्थात राग द्वेष नहीं हो रहे हैं, तो कर्मों से बंधेगा कैसे? इसीलिए यहां कह रहे हैं अज्ञात द्विशेषस्तु बध्यते न विमुच्यते, नहीं बंधता है अपितु मुक्ति को प्राप्त होता है, विमुक्त होता है, इसलिए इसलिए मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे, अन्वयार्थ पढ़ लिया हमने पूरा। वैसे अन्यत्र नहीं जाता, अन्यत्र प्रवृत्ति नहीं करता योगी उनके विशेषों को, अर्थात देह आदि के विशेषों का सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों का, ये देह के धर्म है, ये देह के विशेष हैं, अनभिज्ञ रहता है, उनसे अनजान रहता है, और सौंदर्य असौंदर्य आदि विशेषों का अनजान होने से वह बंधता नहीं अपितु विमुक्त होता है। कैसा ज्ञानी? देखो टीका पढ़ते हैं इसकी। स्वात्म तत्व में स्थिर हुआ योगी, स्व आत्म तत्व में स्थिर हुआ योगी जब अन्यत्र नहीं जाता, प्रवृत्ति नहीं करता, तब वह स्वात्मा से भिन्न शरीर आदि के विशेषों से, अर्थात सौंदर्य असौंदर्य आदि धर्मों से अनभिज्ञ रहता है, अजान रहता है। अब इसका अर्थ क्या है अनभिज्ञ का? अर्थात उन्हें जानने में अभिमुख नहीं होता, उत्सुक नहीं होता, उसको उत्सुकता नहीं है ये जानने की।
कि ये क्या है, इसकी विशेष कैसा है, उसको ये जानने की उत्सुकता नहीं है, अभिमुख नहीं होता है, जानने के लिए नहीं जाता है, जानने नहीं जाता है वो, जानने में आता है वो अलग बात है, जान तो रहा है वो सौंदर्य को भी असौंदर्य को भी, लेकिन जानने में उत्सुकता नहीं है, या कहें कि जानने में रुचि नहीं है, अभिमुख नहीं है अर्थात रुचि नहीं है। अब उस वो जानना नहीं चाहता है, जानना नहीं चाहता है का अर्थ है कि वो उस तरफ जाना नहीं चाहता है, विशेषों को नहीं जानना चाहता है। क्यों? उस समय भी वो तो अपने आत्मा को जान रहा है। भी जानना नहीं चाहता है ये भी शब्द सही नहीं है, उसको विकल्प ही नहीं है कि जानना चाहूं कि नहीं चाहूं, उसको विकल्प ही नहीं है कि मुझे जानना है, इसलिए कह रहे हैं जानना नहीं चाहता, विकल्प ही नहीं है कि जानना है, उसको उसको और का विकल्प नहीं है, विशेषों का विकल्प नहीं है, उससे अनभिज्ञ रहता है। और उन विशेषों से वह अज्ञात होने से उसको उनमें राग देश उत्पन्न नहीं होता। अब उनमें राग देश उत्पन्न नहीं होता है। राग देश उत्पन्न कब होता है? जब हमको लगता है कि ये परिणमन अच्छा नहीं है, ये परिणमन बुरा है, अपना भी और दूसरे का भी। अपना भी हम सोचते हैं अरे हम तो बहुत खराब हैं, हमारे परिणाम तो इतने बेकार हो जाते हैं, कि हमारे परिणाम तो इतने अच्छे रहते हैं। मंद कसाय रूप परिणाम हो तो हमको लगता है तो हम तो बहुत अच्छे हैं, हमारा परिणाम तो बहुत अच्छा हो रहा है, हम तो बहुत सुधर गए हैं पहले से, जब से जिनवाणी पढ़ने लगे हैं तब से हम बहुत सुधर गए हैं। कि सुधर गए हैं कि कसाय की मंदता है? तो तुमने कसाय की मंदता को अच्छा मान लिया, और कसाय तीव्र कसाय का उदय आ जाए तो हम तो बहुत बेकार हैं, जिनवाणी पढ़ते हैं फिर भी हम हमारी कसाय नहीं छूट रही, जिनवाणी पढ़ते हैं फिर भी ये नहीं हो रहा है, जिनवाणी पढ़ते हैं फिर भी ये नहीं हो रहा है। कि अच्छे बुरे की मान्यता की कहां से? क्योंकि तुझे तो यही जानता है, इस कसाय भाव को ही तूने जाना है। अब तक सुनी अनुभूत परिचित भोग बंधन की कथा। अब तक यही तो सुनी है, अब तक कसायों को ही जाना है, कसायों को ही अनुभव में लिया है, कसायों से ही परिचय प्राप्त किया है, इसीलिए कसाय ही, मंद कसाय अच्छी लगती है और तीव्र कसाय बुरी लगती है। लेकिन यहां कह रहे हैं मंद कसाय हो या तीव्र कसाय हो, उनका विकल्प ही नहीं जाता है उधर, उनका उसको विकल्प ही नहीं जाता है कि मेरा परिणमन कैसा हो रहा है, इसलिए उसको उनमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए वह कर्मों से नहीं बंधता, इसीलिए भोग भोगते हुए भी ज्ञानी भोगों को नहीं भोगता, इसीलिए उन भोगों को भी निजरा का कारण कह दिया जाता है, क्योंकि उत्सुक नहीं है वो जानने के लिए अभिमुख नहीं है, वो उन भोगों को भोगने के लिए अभिमुख नहीं है, उत्सुक नहीं है, उसकी उत्सुकता उसकी रुचि तो आत्मा में है। क्या कह रहे हैं यहाँ पे देखो, अर्थात उन्हें जानने में अभिमुख नहीं होता, और उन विशेषों से वह अज्ञात होने से उसको उनमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, इसीलिए वह कर्मों से नहीं बंधता। फिर तब क्या होता है? कर्मों से नहीं बनता तब क्या होता है? विशेष रूप से व्रत आदि का अनुष्ठान करने वालों की अपेक्षा वह अतिरेक से, अतिशय रूप से उनसे मुक्त होता है। इसका अर्थ क्या है? क्या कह रहे हैं यहाँ पे? आचरण करने वालों की अपेक्षा वह अतिरेक से उनसे मुक्त होता है। कि एक तो जो छोड़ना चाह रहे हैं, कुछ छोड़ें हम, कुछ त्याग करें हम, कुछ त्याग करें हम, और एक जिसका स्वयं त्याग हो रहा है, उसका स्वयं त्याग हो गया, जो उन विशेषों में नहीं जा रहा है उसका स्वयं त्याग हो गया। इसीलिए ज्ञानी क्षण मात्र में जितनी कर्मों की निर्जरा कर लेता है, उतना एक अज्ञानी अनंत भावों में भी नहीं करता। इसीलिए नहीं करता, इसीलिए ज्ञानी निर्जरा कर लेता है और अज्ञानी निर्जरा नहीं करता, उसका कारण यही है।
तो चौथी धार में आती है ना वो लाइन, क्या लाइन है? चौथी ढाल में है वो कि ज्ञानी क्षण मात्र में कर्मों की जितनों की निजरा करते हैं उतनी अज्ञानी नहीं करता। लाइन याद नहीं आ रही मुझे भी कोट विशेष रूप कोट से। जन्म जन्म तपे, कोट जन्म तप तपे, हाँ, ज्ञान बिन कोटि कर्म जन्म धरे जे, तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे, ज्ञानी के ज्ञानी के क्षण माही माही त्रिभुक्ते सहज त्रिविद्या टरे सहज जे। टरें थे। सहज रूप से टर जाते हैं। इसीलिए यहाँ कह रहे हैं विशेष रूप से व्रत आदि का अनुष्ठान करने वालों की अपेक्षा वह वह कौन, जो आत्मानुभवी जीव है, वह अतिरेक से, तेजी से, अतिशय रूप से उनसे अर्थात कर्मों से मुक्त होता है। देखो भावार्थ में क्या कह रहे हैं, आत्म स्वरूप में स्थिर योगी को आत्मा के अलावा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती, और उसकी बाहर में प्रवृत्ति नहीं है, क्योंकि वो जानता है कि मैं तो इस शरीर से सदाकार भिन्न ही हूं, मैं तो इस शरीर रूप हुआ ही नहीं हूं। अब उसका ममत्व पना चला गया। अब उसका ममत्व पना नहीं है कि नहीं ये संयोग अच्छा है, ये संयोग बुरा है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने अपने को संयोगों से भिन्न जाना है, इसीलिए अब संयोगों में उसका विकल्प नहीं जाता, इसीलिए उसका विकल्प नहीं है संयोगों में। अब वो संयोग जैसे बने तैसे बने, अरे उसको तो इसका भी विकल्प नहीं है कि ये शरीर रहे कि ना रहे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आ जाए आ जावे, उसको इसका विकल्प नहीं है कि मैं जीऊंगा कि मरूंगा कि क्या करूंगा। उसको इस देह संबंधी विकल्प भी नहीं है। अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, अब उसको कोई कोई विकल्प नहीं है, मुझे कोई क्या करने आ रहा है, क्या नहीं करने आ रहा है, कैसा करने आ रहा है, क्या करने आ रहा है, उसको कोई विकल्प नहीं है। अनभिज्ञ है अब वो उस चीज से। उसमें आती है लाइन अपनी वैभव गाथा में, हो संयोग भले ही जितने, संयोगों से भिन्न सदा, नहीं तजे निज रूप कदाचित, होवे नहीं पर रूप कदा, कर्म बंद यद्यपि अनादि से, तदपि रहे निर्बंध सदा, वैभाविक परिणमन होए, फिर भी तो है निर्द्वंद आहा। वैभाविक परिणमन होए फिर भी तो है निर्द्वंद आहा, फिर भी वो निर्द्वंद है, फिर भी उसके कोई द्वंद नहीं चल रहा है, मुझे वैभाविक परिणमन कैसे हो रहा है ये दूर करना है, निर्द्वंद है। देखो देखो द्रव्य दृष्टि से, चित्त स्वरूप अनुपम सुख में, स्वानुभूति से कर प्रमाण, प्रगटाओ सहज सौख्य अच्छय। वो उसने स्वानुभूति से उसको प्रमाण किया है, उसने स्वानुभूति के माध्यम से ये जाना है। क्या जाना है स्वानुभूति के माध्यम से? उसने स्वानुभूति के माध्यम से ये जाना है कि परिणमन तो स्वयं ही सही हो जाएगा, परिणमन मुझे सही करने की आवश्यकता नहीं है। कभी 2 दिन पहले भी, 2 दिन नहीं 2-3 दिन पहले 42 नंबर की गाथा में कहा भी था कि परिणमन हम बदल भी नहीं सकते हैं। अरे दूसरे का तो क्या हम अपना परिणमन नहीं बदल सकते, तो किसका क्या सोचेगा वो जीव। जिसने ये जान लिया कि परिणमन बदलने में हम समर्थ नहीं है, वो कैसे बदलेगा। इसीलिए क्या कह रहे हैं यहाँ पे, आत्म स्वरूप में स्थिर योगी को आत्मा के अलावा शरीर आदि बाह्य पदार्थों में प्रवृत्ति नहीं होती, इस कारण उसको उन पदार्थों में इष्ट अनिष्ट की कल्पना का अभाव होने से राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता। और बंध के कारण रूप, बंध का कारण क्या है कि राग द्वेष, कसा है भाव, बंध के कारण रूप राग द्वेष के अभाव में वह कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसको अनेक गुणी निर्जरा होती है, निर्जरा होती है, उसको निर्जरा होती जाती है, अनंत गुणी अनेक गुणी निर्जरा होती है।
अब वो कर्मों से नहीं बंध रहा है, क्योंकि राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहा है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना चली गई। बंध का कारण क्या है कि इष्ट अनिष्ट की कल्पना, कसाय भाव है। परिटोटम ने लिखा ना, जिनको बंद नहीं करना हो वो कसाय भाव नहीं करें, क्योंकि बंध का कारण तो ये कसाय भाव है, अर्थात राग द्वेष है। कसाय भाव क्या है? राग द्वेष। सारी 25 कसाय राग द्वेष में गर्भित है। तो जिनको बंद नहीं करना हो कसाय भाव नहीं करें, तो वो ज्ञानी कसाय भाव नहीं हो रहे हैं, उसके इष्ट अनिष्ट की कल्पना समाप्त हो गई, राग द्वेष उत्पन्न होने समाप्त हो गए। इसीलिए वह कर्मों से नहीं बंधता, अपितु उसको अनेक गुणी निर्जरा होती है। ज्ञानी को व्रत आदि के आचरण का विकल्प वह शुभ राग है, उससे तो आश्रव बंद ही होता है। जिसको ये विकल्प है कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, चाहे व्रत का विकल्प है वो, उससे तो आश्रव बंदी होता है। परंतु उस काल में उसके साथ जो शुद्ध परिणति है वही निर्जरा का वास्तविक कारण है। उसमें योगियों को निर्विकल्प दशा में उससे भी अधिक निर्जरा होती है, और वो योगी, वो अध्यात्म लीन योगी, वो आत्मानुभवी योगी निर्विकल्प दशा में रहते हैं। अब निर्विकल्प दशा 7वें गुण स्थान में होती है, पहले पहले हो सकती है। हमने तो यही पढ़ा, 7वें गुण स्थान में होती है निर्विकल्प दशा। कि उस निर्विकल्प दशा का अर्थ कुछ अलग है, यहां विकल्प होते हुए विकल्प नहीं हो रहे हैं, उसको निर्विकल्प कहा जा रहा है। इसलिए यहाँ पर उसको निर्जरा हो रही है, बंद नहीं हो रहे हैं, और बंद नहीं होने के कारण वो बंधता नहीं है, विमुक्तते, विमुक्त हो जाता है, विमुच्यते, विमुक्त हो जाता है, मुक्ति को प्राप्त करता है। ऐसा वो आत्मानुभवी जीव की दशा है, ऐसा वो आत्मा का आनंद है। अगली गाथा में आचार्य पूज्यपाद स्वामी इसका और कारण भी बताएंगे कि उसको इष्ट अनिष्ट की कल्पना समाप्त कैसे हो गई, उसको इष्ट अनिष्टपना क्यों नहीं लग रहा है, उसकी उन विशेषों से अनभिज्ञ क्यों रहता है, वो उन विशेषों से अनभिज्ञ रहने का कारण क्या है। प्रश्न नहीं उठाया है यहाँ अलग से, लेकिन वो उसका उत्तर देंगे अगली गाथा में कि यहाँ कह रहे हैं कि अनभिज्ञ रहता है, उसको इष्ट अनिष्ट की कल्पना का भाव हो गया है, लेकिन वो हो कैसे जाता है, वो समता भाव कैसे आता है, इष्ट अनिष्ट की कल्पना कैसे जाती है, राग द्वेष का भाव कैसे होता है, इन सब की चर्चा आचार्य पूज्यपाद स्वामी 45 नंबर की गाथा में करेंगे। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। विचार करना आचार्य पूज्यपाद स्वामी यहाँ क्या बताने वाले हैं, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं, और हम क्या समझ रहे हैं। हम क्या समझ रहे हैं, कितना समझ रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, इन सब बातों का हम विचार करें, और आत्म अनुभव करके हम भी मोक्ष मार्ग में परिवर्तन करते हुए निकट काल में सिद्धों के बीच जाकर विराजमान हो। इसी मंगल भावना के साथ अभी की बात को यहाँ विराम देते हैं। कोई शंका हो आपकी तो पूछ सकते हैं, नहीं तो जिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को बंदे ना सत बार है, माँ बंदे ना सत बार है।